हेलो दोस्तों, टेलीसेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप टैली सीख रहे हैं। दोस्तों, टैली में मास्टर बनने के लिए सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है, असली खेल है प्रैक्टिस का। इसीलिए सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी टैली प्राइम वर्क बुक्स। ये वर्क बुक्स आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर रियल वर्ल्ड बिजनेस डेटा के साथ प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, इन वर्क बुक्स के साथ में आपको मिलता है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, जहां हर टॉपिक को मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया ताकि कोई भी डाउट बाकी न रहे। इसके साथ ही आपको दी जा रही है हमारी टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप ई बुक्स। ये ई बुक्स 3 वॉल्यूम में हैं, जिनमें हर चैप्टर की समरी और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स दिए गए हैं ताकि आप कहीं भी क्विक रिवीजन कर सकें। जॉब की तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की पीडीएफ, जो आपको किसी भी अकाउंटिंग इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करेगी। और जैसे ही आप अपना कोर्स फिनिश करते हैं तो आपको मिलता है एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप अपने रिज्यूमे में लगाकर अपनी स्किल्स को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। यह पूरा बंडल यानी वर्कबुक, रिकॉर्डेड कोर्स, ई बुक्स और इंटरव्यू पीडीएफ और सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। तो देर किस बात की, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपना प्रोफेशनल सफ़र शुरू करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा टैली लेसन। चलिए आज की हमारी क्लास का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्कबुक आप सभी को मिल गई है पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के लिए कल हमने स्टार्ट करा था डेबिट नोट, कि हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा था और उसी में से कुछ माल हमने वापस कर दिया था। आज हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे कि आज हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा है और सामने वाले व्यक्ति ने उसमें से कुछ माल हमको वापस कर दिया। कैसे, चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा F8 पर, सेल्स बाउचर पे। तो यहाँ से हम जाते हैं F8 पर, सेल्स पर। सेल्स पर आने के बाद हम यहाँ से आएंगे, जैसे आप देखें इस स्क्रीन पर पर F8 पर उस व्यक्ति का नाम देना है जिस व्यक्ति को हम कोई वस्तु बेच रहे हैं। तो आप यहाँ से नाम लिखेंगे जैसे नमन। और जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो आप जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो उसका अंडरहेड आता है सन्ड्री डेटर। तो यहाँ आएगा हमारे पास सन्ड्री डेटर। डेटर लिखने के बाद इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए बटन से। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल ए करते हैं तो कंट्रोल ए करने के बाद आप आएंगे यहाँ से क्रिएट पर। यहाँ लिखेंगे आप सेल्स। सेल्स का अंडरहेड हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ हमने लिखा सेल्स अकाउंट, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए बटन से। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, जैसे मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ चूंकि कल हमने मॉनिटर खरीदे थे 6 पीस जो हमारे पास हैं पहले से, 6 में से हम 5 पीस बेच रहे हैं तो 5। अब चूंकि हमको प्राइस नहीं पता तो हम यहाँ से अल्टर एस करेंगे। और अल्टर एस करने पर आप देखेंगे कि आपके जो माउस है, जो अमन नाम के व्यक्ति से हमने माल खरीदा था, तो इसकी जो प्राइस है वो एक्चुअल में है हमारे पास। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4,000 रुपये उसकी कीमत है। तो यहाँ पर स्केप से आप कर देंगे 4,500 रुपये। सेकेंड, यहाँ आप आ गए यूएसबी केबल पर, 30 पीस है, 30 में से हम 20 बेच रहे हैं। फिर अल्टर एस, फिर आप देखेंगे कीमत 250 रुपये, तो यहाँ कीमत कर दी हमने 350 रुपये। ये हमने हमारी तरफ से किसी नमन नाम के व्यक्ति को क्या कर दिया, माल बेच दिया। माल बेचने के बाद अब हमारे पास ये है कि भाई ये जो माल हमने बेचा है, अब इसमें से सामने वाला व्यक्ति हमको कुछ माल क्या करेगा, वापस करेगा। और जब वो वापस करेगा तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे कहाँ पर, तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे F10 पर। और F10 पर जाने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर जैसे कल आपको डेबिट नोट दिख रहा था, ठीक उसी तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रेडिट नोट। तो यहाँ से आप आते हैं कहाँ पर, F10 पर। F10 पर एक ऑप्शन लिखा है हमारे पास क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट पर हम आते हैं और यहाँ पर हम नाम लिखते हैं जैसे नमन। नमन लिखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पूरी लिस्ट पर एक ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट। क्रिएट पर हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न। और यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हम माल वापस कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देने के बाद अब थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट है, यहाँ पर हम देखें जैसे मॉनिटर आप देखेंगे एक है केवल। जब आप अल्टर एस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये आपका परचेस है। जैसे यहाँ पर आप देखें ये जो लिस्ट है हमारे पास ये परचेस की है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लिस्ट है एक आएगी है सेल्स की। तो हम यहाँ से आ गए, जैसे हमारे पास 5 पीस है, कीमत 4,500 रुपये है, तो यहाँ हम कर देंगे जैसे 2 पीस, 4,500 सेम कीमत। फिर हम आगे चलते हैं, यूएसबी केबल 10 पीस है, 10 में से
मतलब चूंकि हमको दिखा यहाँ 10 रहा है लेकिन एक्चुअल में 10 नहीं है, तो आप यहाँ से वापस अल्टरेस करें। अल्टरेस करने पर आप देखेंगे कि हमारे पास 20 पीस है यहाँ पर, 350 रुपए की कीमत पर हमने बेचे थे, तो इसमें से हमारे पास 4 पीस वापस आ गए। अब दो स्टेप हमारे पास हो चुकी है, एक हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा, सेकंड इसी में से कुछ माल हमारे पास वापस आ गया, तो हम आ गए सेल्स रिटर्न पर। इस पर आने के बाद अब जो बचा है उसके लिए हम चलेंगे F6 पर, रिसिप्ट पर। यहाँ नाम लिखेंगे आप नमन, और आप यहाँ देखेंगे 19,100 रुपये। 19,100 रुपये देने के बाद आप यहाँ लिखते हैं कैश, और इसको आप कर लेंगे सेव। तो ये इस तरीके से हमने क्या करा, किसी व्यक्ति को माल बेचा, माल बेचने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने उसमें से कुछ माल हमको क्या कर दिया, तो क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ये इस तरीके से हम काम करते हैं कि हमने क्या करा है, किसी व्यक्ति से माल खरीदा और उसमें से कुछ माल हमारे पास वापस आ गया, जो बचा उसका हमने, मतलब उसने जो पेमेंट करा था वो हमारे लिए क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। अब हम चलते हैं स्टॉक समरी की तरफ, तो स्टॉक समरी पर आप जाएं। स्टॉक समरी पे आप देखेंगे कि हमारे पास मॉनिटर है और एक हमारे पास क्या है, यूएसबी केबल है। तो आप चलेंगे मॉनिटर पर, तो मॉनिटर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पीस, और यहाँ कितने हैं हमारे पास, 14 पीस। और ज़्यादा डीप एनालिसिस करना है तो एंटर करो आप। एंटर करने के बाद फिर अगेन एंटर, फिर एंटर करेंगे तो ये आपको पूरी समरी दिखा देगा कि आपने जो मॉनिटर है वो अमन नाम के व्यक्ति से खरीदे हैं 10, और उसमें से 4 वापस कर दिए थे, कल वाली कहानी थी। आज हमने 5 पीस बेचे हैं और 5 में से 2 पीस हमारे पास वापस आ गए, और जो बचेगा उसका सामने वाले ने जो पेमेंट करा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है देखने का, एक तरीका यहीं से हम देख लेते हैं यूएसबी केबल पे जाके। तो हमने लिखे 20, 20 में से सॉरी 50, 50 में से 20 वापस आ गए थे कल वाली कहानी में। आज हमने क्या करा है, हमने 20 पीस बेचे, 20 में से सामने वाले व्यक्ति ने 4 पीस हमको वापस कर दिए। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस है वो कितने हैं, मतलब कितने पीसेस हैं, 14 पीसेस हमारे पास रिमेनिंग रह गए। तो इस तरीके से हम स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। और ये होने के बाद आज हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग का, जिसमें हमने काउंटरा से स्टार्ट करा था, काउंटरा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे ऑप्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई डाउट, अरविंद जी, धीरज जी? ये जो हमने आज देखा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कल हमारा डेबिट नोट था, आज हमारा क्रेडिट नोट है, और ये होने के बाद आज हमारा अकाउंटिंग ऑप्शन कंप्लीट हो गया पूरा। मतलब उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस हैं अभी, लेकिन अभी जैसे बाय डिफॉल्ट की हम बात करें तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सर, जी। ये मतलब क्रेडिट पे माल सर मैंने बेचा सर। तो ओके। उधर से सर कुछ वापस आ गया, क्रेडिट नोट मैंने बनाया। ठीक है। क्रेडिट नोट जैसे बन गया सर, तो उसने अभी पेमेंट नहीं किया है। हाँ। तो उसमें भी रिसिप्ट वाउचर पे काम करना होगा क्या मेरे को? नहीं, तो यदि पेमेंट नहीं कराए तो फिर आप रिसिप्ट कैसे करेंगे? हाँ वही तो मैं, उसके बाद तो हाँ। भाई पेमेंट यदि हो गया है तो आप रिसिप्ट पे जाओ, जैसे मान लो इन्हें पेमेंट नहीं दिया होता तो ये एंट्री नहीं होती, 2 एंट्री करके छोड़ देते। तो ये जो आप नमन का बैलेंस देख रहे हैं उसका आउटस्टैंडिंग 19,100 रुपये दिखा ही रहा है। जब तक वो हाँ पेमेंट जी नहीं, सर। हाँ, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक ये बैलेंस दिखाता रहेगा। हाँ मतलब पेमेंट नहीं किया उसने, मतलब माल वापस कर दिया, तो बस इतना ही, हाँ क्रेडिट नोट छोड़ देना है। हाँ हाँ, बस इतना बना के छोड़ देना अपने को। और सर आपने बोला था सर वो सिंगल एंट्री भी बताएंगे सर, जैसे अभी डेबिट क्रेडिट हाँ, डबल मोड में कर रहे हैं सर। सिंगल एंट्री करेंगे ना अपन, सिंगल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं, देखिए जैसे मान लो यदि आपको करना ही है, या जैसे आपने अपनी पकड़ बना ली डबल एंट्री पे। अब जैसे आप F6 पर जाएं, ये आपने नमन लिखा, सॉरी नमन 19,100, जैसे मैं ये एंट्री कर लेता हूँ डबल एंट्री में। अब चूंकि सामने वाला वो जो व्यक्ति है वो जो चेक करेगा वो सिंगल एंट्री करेगा, तो आप सिंपल क्या करें, चेंज मोड पर जाएं, सिंगल एंट्री क्लिक कर दें, ये सिंगल एंट्री हो गई स्क्रीन। अब आप पेजअप करेंगे तो वो सिंगल एंट्री में हो गए, जितने ट्रांजेक्शन आप करके आए हैं सारे सिंगल एंट्री में हो गए। काउंटरा, पेमेंट और रिसिप्ट, ये तीनों चीजें हमारी चली जाएगी, मतलब बेसिकली पेमेंट और रिसिप्ट जो है वो चली जाएगी सिंगल एंट्री में। केवल एक ऑप्शन को यस करने से, वापस जब आपको करना हो आप डबल इस पे जाके डबल एंट्री कर लो, वापस वैसे ही हो जाएगा। मतलब कोई से भी मोड में आप कर सकते हैं इस तरीके से। इनके अलावा कोई डाउट?
तो ये है हमारा, जिसमें हमने आज के दिन में पूरा ये कंप्लीट हो गया हमारा अकाउंटिंग, काउंटरा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स। कल हमने पढ़ा था डेबिट नोट, आज हमने पढ़ा क्रेडिट नोट। तो ये अकाउंटिंग जो वाउचर है हमारा, ये टोटली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये जितने ऑप्शन हमने पढ़े हैं, इनको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम बेचे हुए माल को, जैसे हमने किसी व्यक्ति को माल बेच दिया है और सामने वाला व्यक्ति हमको उसमें से कुछ माल क्या कर देता है, वापस कर देता है। अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक जनरल का हम उपयोग करते हैं, क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हम कर पाते हैं, या कितने तरीके से हम उपयोग कर पाते हैं। तो ये सारी बातें अब कल की हैं। फिर उसके आगे हमारे पास आएगा फिजिकल स्टॉक। स्टॉक का वेरिफिकेशन होता है बेसिकली। और फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे, जैसे फिर हम पढ़ेंगे चेक से पेमेंट कैसे होता है, चेक कैंसिल कैसे होता है, ब्लैंक चेक कैसे देते हैं। तो एक बार आप ये सारा जो हमारा मटेरियल है ये आप चलाकर देखें। किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरीज है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।